हेलो एवरीवन। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल बुक से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का एक्सरसाइज पूरे हमने स्टार्ट किया था। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो इस सारे क्वेश्चन में एक्स का दो वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो 6x² प्लस 11x प्लस 13। तो देखो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, स्क्वायर के आगे 6 है और कांस्टेंट टर्म कितना है 3 है। तो 6 3 जा कितना होना चाहिए 18 और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए 11। तो 6x² प्लस ये 11 के जगह 9 प्लस 2 लिख सकते हो। तो 9 प्लस 2 11 और 9 2 जा 18। x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 6x² प्लस 9 इंटू एक्स 9x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो पहले दोनों टर्म में देखना है क्या कॉमन है। 6 और 9 में 3 और एक x कॉमन ले सकते हैं। तो जब कॉमन लेते हो मतलब इससे दोनों टर्म को क्या करना है, डिवाइड करना होता है। तो 3 2 जा 6 और 1x रह गया प्लस 3 3 जा 9। तो थोड़ा गैप देके यहाँ पे भी 2x प्लस 3 लिख दोगे। तो 2x के आगे देखो कुछ नहीं है मतलब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3 कॉमन है तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकते हो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ तो x इक्वल टू हो जाएगा -3/2। और यहाँ पे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। तो x का दो वैल्यू आ गए। नेक्स्ट देखते हैं 14। 6x² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो पहले देखना है मल्टीप्लाई करके कितना आना है। तो 6 12 जा 72। तो मल्टीप्लाई करके 72 आना चाहिए और x का कितना है 1 है। प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 की जगह 9 - 8 लिख दो। 9 - 8 1 होता है और 9 8 जा 72 इक्वल टू 0। तो 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो पहले दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन है 3x कॉमन है 3x। तो 2x प्लस 3 3 जा 9। तो यहाँ पे भी लिख दो 2x प्लस 3। और थर्ड टर्म में देखो कितना है x के आगे 8 है -8 है तो -4 -4 2 जा 8 इक्वल टू 0। तो फिर 2x प्लस 3 कॉमन है तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू प्लस 3 उस तरफ जाएगा -3, x इक्वल टू -3/2। यहाँ पे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू 4/3। ये हो गया 14 नंबर क्वेश्चन। फिर 15 3x² माइनस 2x माइनस 1। तो 3 1 जा 3 होना चाहिए प्लस माइनस करके 3x² माइनस। तो 3 - 1 कर दो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 3x² माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 3x कॉमन है तो x माइनस 1। तो यहाँ पे भी x माइनस 1 x के आगे प्लस 1 है इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 कॉमन है तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1 और
3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/3। तो नेक्स्ट 15 हो गया, अभी 16। 4x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 100, तो इस तरफ लेके आओ। 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 100 इक्वल टू 0। तो अभी देखो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 400 जा 400, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 200 100 50 225 और 5 5 जा 25। तो देखो प्लस माइनस करके 9 आना चाहिए। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 5 5 जा 25। तो 25 से 16 अगर माइनस करते हो तो 9 आता है, तो 25 माइनस 16 कर लो। 4x स्क्वायर माइनस 25 माइनस 16x माइनस 100 इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 16x माइनस 100 इक्वल टू 0। तो ये दोनों टर्म में तो सिर्फ x ही कॉमन है, तो रह जाएगा 4x माइनस 25। तो यहाँ पे भी लिख दो 4x माइनस 25। तो थर्ड टर्म में देखो x क्या है 16, तो 4 4 जा 16 और ये सामने प्लस है इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 25 कॉमन है, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। कितना तक कर लो फिर। तो 4x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 25/4 और दूसरा है x प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -4। 16 हो गए, फिर 17। तो यहाँ पे भी x को इस तरफ लेके आना पड़ेगा। 15x स्क्वायर माइनस x माइनस 28 इक्वल टू 0। तो अभी देखो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 15 इंटू 28। नहीं 420 होगा, सॉरी 2 + 1 3 420। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 0, 2 1 जा 2 1, 2 5 जा 10 और फिर 3 35 और 5 7 जा 35। तो प्लस माइनस करके देखो आना चाहिए 1 और इंटू करके मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 420। तो 7 5 जा 35, 3 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 4 2 जा 12, कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। देखो 7 2 जा 14, 5 3 जा 10, 10 2 जा 20, नहीं हो रहा है, थोड़ा सोचो कैसे होगा। हाँ 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 3 7 जा 21, तो 21 माइनस 20 कर लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 15x स्क्वायर माइनस 21 माइनस 20x माइनस 28 इक्वल टू 0। तो 15x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 20x माइनस 28 इक्वल टू 0। तो पहले दोनों टर्म में देखो 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो
तो 3 5 जा 15 और एक एक्स रह गया, माइनस 3 7 जा, तो यहाँ पे भी लिख दो 5x माइनस 7। तो यहाँ पे देखो 20 है, तो 5 4 जा 20 इक्वल टू 0। तो 5x माइनस 7 कॉमन है, तो यहाँ पे रह गया 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 5x माइनस 7 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7/5। और दूसरा क्या है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4/3। नेक्स्ट देखते हैं कितना होगा 17, फिर 18। तो एक तरफ लेके जाओ सबको, इस तरफ 0 रखो, इक्वल टू 3x² और माइनस 11x तरफ जाएगा तो प्लस 11x और प्लस 4 इस तरफ जाएगा तो -4। ठीक है ना। तो अभी इनको इस तरफ लेके आ जाओ पूरा, 3x² प्लस 11x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 3 4 जा 12 और प्लस और माइनस करके कितना 11। तो 3x² कितना आना चाहिए 12। हाँ, तो इसको कैसे करोगे 3 4 जा 12। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करने से आसान हो जाता है। 2 3 जा 3 4 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। 9 + 2 करने से नहीं होगा, सॉरी 12। तो 3 4 जा 12। देखो बच्चों सोचो थोड़ा, 12 आना चाहिए, 11 आना चाहिए और प्लस माइनस करके तो 12 - 1 कर देते हैं। 12 - 1, 12 1 जा 12 हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0। तो 3x² प्लस 12x माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3x कॉमन, तो x प्लस 3 4 जा 12, तो यहाँ पे भी लिख दो x प्लस 4 और सामने है -1 इक्वल टू 0। तो फिर x प्लस 4 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -4 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो इतना तक प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।